हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। क्या लिखते हैं? एपी। एपी का क्या मतलब है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। इसका क्या मतलब है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने के बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म लेट सपोज 5 है, ये मेरी क्या है? फर्स्ट टर्म। और जो फिक्स्ड वैल्यू मैं ले रही हूँ यहाँ पे लेट सपोज 2। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है कैसे बनेगी कि जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म में फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने के बाद बन रही है। तो 5 में फिक्स्ड वैल्यू ऐड करूंगी 2, तो क्या आएगा मेरे पास? 7। अब नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी? प्रीवियस वैल्यू में फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने के बाद 7 + 2 क्या हो गया? 9। 9 में प्रीवियस वैल्यू 9 में फिक्स्ड वैल्यू ऐड करूंगी, 9 + 2 क्या हो गया? 11 एंड सो ऑन। हमारे पास सीक्वेंस बनती जाएगी। इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे एपी सीरीज। इस सीरीज को हम बोलेंगे एपी सीरीज। और ये वैल्यूज जो है इस सीरीज में, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। अब यहाँ पे जो टर्म्स है ना, इनको और नामों से भी जाना जाता है। जैसे ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं A1 के साथ। जो 7 है इसको हम सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3, दिस टर्म A4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म जो होगी हमारी वो होगी AN, nth टर्म। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस वैल्यूज में ये जो फिक्स्ड वैल्यू ऐड करके आ रही है, अब इन दोनों टर्म्स में हमें डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? नेक्स्ट टर्म में से A2 माइनस A1, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना, 9 में से 7 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। यहाँ पे A2 क्या है? A2 है 7, A1 की वैल्यू क्या है? 5, A3 है 9 और A2 क्या है? 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 क्या आया? 2। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, एपी सीरीज तभी ही एपी सीरीज कहलाएगी जब उसमें कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी सीरीज में? सेम। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए टू फाइंड whether a sequence is AP or not, तो हम कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए? सेम। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम थ्रू आउट द सीरीज। एंड तक सीरीज में क्या होना चाहिए? सेम। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी के साथ। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट समझते हैं, अगर मेरे पास एक सीरीज है 5 7 9 11 सो ऑन टिल n। ठीक है। इस फर्स्ट टर्म को हमने पीछे समझा, इसको हम बोलते हैं A1, इसको हम बोलते हैं A2, इसको हम बोलते हैं A3। अगर लेट्स सपोज मैं फर्स्ट टर्म को डिनोट करूं A के साथ, इसको मैं A के साथ डिनोट करूं, और जो फिक्स्ड वैल्यू है जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने डिनोट करा डी के साथ, तो सेकंड टर्म हमारे पास कैसे आती है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस।
और थर्ड टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड वैल्यू ऐड करनी है। तो A3 की वैल्यू क्या आएगी, प्रीवियस टर्म A प्लस डी में डी ऐड करा तो हमारे पास क्या आएगा 2D। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन के आ रही है AP की। क्या आ रही है, जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या आ रही है निकल के, जनरल फॉर्म ऑफ AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन। अब देखो nth टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। nth टर्म कैसे आएगी, अगर यहाँ पे n टर्म कैसे आती है, प्रीवियस टर्म, कोई प्रीवियस टर्म होगी, प्रीवियस टर्म में n-1 टर्म होगी वो इंटू डी, ए प्लस n-1 डी। तो nth टर्म हमारे पास निकल के आएगी, अगर nth टर्म हमारे पास निकल के आएगी a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हम अभी मैंने बताया आपको बेसिक्स में कि एपी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो ये हमारी सीरीज है, इसमें हमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सारी सीरीज में सेम है कि नहीं। तो अगर A1 हमारे पास है 4, A2 हमारे पास है 10, A3 इक्वल्स टू 16 एंड A4 इक्वल्स टू 22। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या आएगी, A2 क्या है 10 माइनस A1 है 4, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, A3 माइनस A2, A3 क्या है 16 माइनस 10 क्या आया 6, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है 22 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 16। तो ये क्या है हमारे पास 4 प्लस 2 6। तो कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम। तो क्या पहचान होती है, एपी सीरीज है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो ये क्या है एपी। अब उन्होंने पूछा है कि राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स भी बतानी है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, प्रीवियस टर्म में क्या ऐड करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू क्या है हमारी, कॉमन डिफरेंस। तो 22 में हमारी सीरीज आएगी 4, 10, 16, 22। हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। 22 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा 28, 28 में 6 ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 34। हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स क्या है 28 एंड 34। अब ये सीरीज देखते हैं, इसको चेक करना है कि ये हमारी एपी है कि नहीं। तो हम कैसे करते हैं, प्रीवियस टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर ये मेरी A1 है, ये A2 है, A3 है, इसको A4 लेट करा, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो वैल्यू निकाले, A2 क्या है हमारे पास -1 इन माइनस A1 क्या है वैल्यू 1, तो -1 क्या आया -2, A3 क्या है -3 माइनस A2 की वैल्यू क्या है -1। तो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का साइन आया, -3 + 1 क्या वैल्यू आई, -3 में से +1 गया तो क्या बचा -2। A4 क्या है -5 माइनस का साइन, A3 है -3, माइनस माइनस क्या हो गया ऐड, -5 + 3, -5 से -3 गया, माइनस का साइन आएगा एंड -2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। तो ये क्या सीरीज है एपी में। तो नेक्स्ट टू फाइंड आउट करेंगे टर्म्स क्या आएगी हमारे पास 1 -1 -3 -5। नेक्स्ट टू टर्म में -2 क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड। तो -5 -2 ऐड होके क्या आएगा -7, -7 में -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -9। तो ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई। नेक्स्ट, अब इसमें भी इसको भी एपी चेक करना है कि एपी है कि नहीं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो चेक करते हैं, अगर लेट्स सपोज ये है मेरी A1, A2, इसको A3 लेट किया,
ये A4 है और ये है A5। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। तो A2 क्या है हमारे पास 2, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस क्या होंगे ऐड, 2 + 2 क्या रिजल्ट आया 4। A3 क्या है -2, A2 की वैल्यू क्या है -2, तो -2 क्या हो गया -4। A4 क्या है 2, माइनस A3 की वैल्यू क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो गया ऐड, 2 + 2 क्या वैल्यू है पॉजिटिव का 4। A5 की वैल्यू क्या है -2, A4 है हमारे पास 2, तो -2 क्या हो गया -4। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे -4, यहाँ पे पॉजिटिव का 4, यहाँ पे नेगेटिव का 4। कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, तो ये सीरीज क्या है एपी नहीं है, इट इज नॉट एपी सीरीज बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म को डिनोट करा ए एंड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। तो हमें फर्स्ट फॉर्म 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगर लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल्स टू A की वैल्यू 10 है, तो हमें निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म A3 A4। तो हमने जनरल फॉर्म देखी है कि A2 क्या टर्म होती है A प्लस डी, A3 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A की वैल्यू क्या है 10, D की वैल्यू हमें गिवन है 10, 10 + 10 20। A की वैल्यू है 10 + 2, D की वैल्यू क्या है 10, 10 + 20 इंटू 30, 10 + 2 इंटू 10, सॉरी 3 इंटू 10 + 30 क्या वैल्यू है हमारे पास 40। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आई 10, 20, 30 एंड 40। सिमिलरली इस क्वेश्चन में A1 अगर इक्वल्स टू A है, A की वैल्यू हमें गिवन है -1.25। A2 क्या आएगी A प्लस D, A क्या है हमारे पास -1.25, D की वैल्यू क्या है -0.25। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस, दोनों माइनस माइनस ऐड होंगे 1.25 + 0.25, तो 5 + 10, 2 + 2 4, 1 कैरी 5 एंड 1। तो हमारे पास क्या है वैल्यू 1.5, नेगेटिव का साइन आएगा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है A3, A3 का क्या होता है A प्लस 2D, A क्या वैल्यू है 1.25 माइनस प्लस का साइन 2, D क्या है हमारे पास -0.25। तो इसको सॉल्व करें, -1.25 प्लस ये आया हमारे पास -0.5, इसको ऐड करें, माइनस माइनस ऐड होके आएगा, तो ये आएगा 5, 2 + 5 क्या हो गया 7.1, 1.75। नेक्स्ट A4 टर्म क्या आएगी A प्लस 3D, A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है -25। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 3 के टेबल पर 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7 पॉइंट, नेगेटिव का 0.75, इनको ऐड करें, माइनस माइनस ऐड होगा, तो 5 + 5 10 कैरी, 7 + 2 9, 1 कैरी था 10, 1 कैरी 2, हमारे पास वैल्यू क्या आई -2। तो हमारे पास सीरीज क्या बनी फर्स्ट 4 टर्म्स की -1.25, -1.5, -1.75 एंड -2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, कि इन क्वेश्चन से कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों बन रही है इसका रीजन बताना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए सपोज दैट कुछ ये डिस्टेंस है, ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए है 15, उसके बाद हर एक किलोमीटर में क्या ऐड हो रही है वैल्यू, 8 रुपीज। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, हर एडिशनल किलोमीटर में +8 ऐड होगा, तो 15 + 8 क्या आएगा 23, इसमें ऐड करेंगे +8 हर एक किलोमीटर में, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी 31, +8 करेंगे, अब 31 में +8 ऐड करेंगे क्या आएगा 39, सिमिलरली 38 में 8 प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 47। तो ऐसे ही सोहन क्या बनती जाएगी सीरीज। अब यहाँ देखो हमारे पास सीरीज क्या बन रही है 15, 23, 31, 39, 47। अब हमें चेक करना है कि ये अर्थमेटिक सीरीज है तो क्यों है। अर्थमेटिक सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बताया था कि क्या कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सबका सेम। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, 23 में 15 माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 ऐड होके आया। अगर लेट्स सपोज इसको मैंने A1 लेट किया, A2, A3, A4, A5, तो A2 माइनस A1 मेरे पास क्या निकल के आ रहा है प्लस का 8, A3 माइनस A2, 31 में से 23 गया तो मेरे पास आ रहा है प्लस का 8, A4 माइनस A3 क्या आ रहा है प्लस का 8। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है सेम। तो ये सीरीज जो बना रही है क्या बना रही है एपी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कि जो अमाउंट है मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू पावर T। P क्या होता है प्रिंसिपल, P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट एंड T होता है टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या वैल्यू आएगी। इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि अमाउंट जो है हर साल जो है बढ़ रहा है, तो पहले साल में जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू क्या है हमें 8% दे रखा है 8 अपॉन 100। फर्स्ट ईयर में टाइम क्या होगा 1, सेकेंड ईयर में टी की वैल्यू क्या आएगी 2, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर में वैल्यू क्या आएगी 2। थर्ड ईयर में देखते हैं, थर्ड ईयर में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर क्या आएगी 3। तो क्या ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में नहीं है। अब मैं सिंपलर फॉर्म में बताती हूँ, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, ये सारी सेम वैल्यू है, इसको अगर मैं मान लूँ n मानूँ, n की पावर 1 है, n इस पूरी टर्म को मैं कह रही हूँ, ये सारी जो वैल्यूज है ये क्या है सेम सीरीज में। आगे हम 4 ईयर आएगा, बस पावर में ही चेंज आ रहा है। तो अगर इसको मैं लेट्स सपोज करूँ n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3, लेट्स सपोज मैं n को ले रही हूँ 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करके 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का क्यूब किया 8, अगर 2 का पावर 4 ली 16,
तो एपी हमें कैसे पता चलती है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। 4 में से 2 गया, क्या आया 2। 8 में से 4 गया, डिफरेंस क्या आया 4। 16 में से 8 गया, डिफरेंस क्या आया 8। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? क्या डी की वैल्यू सेम आ रही है? नहीं, सेम नहीं है। तो ये हमारी सीरीज क्या है, एपी में नहीं है। ये हमारी क्लास का था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।